अथरा इश्क ने सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा अन्ना को बच्चों से पूछ लेना चाहिए था। आजकल की नई नस्ल जो है ये अपनी लाइफ के सारे इवेंट्स एक खास प्लानिंग के तहत करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, नेहा की तुम्हें पूरी गारंटी देती हूँ, उसे कोई एतराज नहीं। सुभान को पता चलेगा तो क्या सोचेगा कि उसने एक दफा फिर नेहा से शादी से इनकार कर दिया। आप सुभान से प्लीज कोई बात मत कीजिएगा, वो तो पहले ही बहुत परेशान है। और रही बात उसकी खुदसरी की, तो उसे लगाम मैं लगाऊंगी, निकाह की लगाम। खुद गर्ज तो मेरा बाप है जिसने अपनी बीवी के साथ साथ अपनी औलाद से पीछा छुड़ा लिया। ऐसे शख्स के खानदान से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। गलती तो तुम कर रही हो मिशकात, तुम अपनी अम्मी के प्रेशर में आके अपनी और मेरी खुशियां बर्बाद करने लगी हो। खुद गर्ज तो मेरा बाप है जिसने अपनी बीवी के साथ साथ अपनी औलाद से पीछा छुड़ा लिया। ऐसे शख्स के खानदान से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। एक गिलास पानी देना। मुश्कात जी, कुछ कह रही थी आप? मैं नहीं, अब्बू कह रहे थे, पानी मांग रहे थे, पानी दो ना उन्हें। सॉरी। तुम किन ख्यालों में गुम हो? परेशान हो क्या? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। फिर खाना क्यों नहीं खा रही? वो एक्चुअली वहाँ शादी में इतने दिनों तक इतना हैवी खाना खा लिया है, इसलिए खाने का कुछ दिल नहीं चाह रहा। मैं ग्रीन टी बनाकर आती हूँ, आप लेंगी? एक बात पूछूं चाचू? पूछो। अगर दो लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसमें कसूर औलाद का होता है। ये कैसा सवाल है बेटा? आप मेरे सवाल का जवाब दें बस। मियां बीवी के झगड़े में क्या कसूर औलाद का होता है? नहीं, माँ बाप के झगड़े में औलाद का कोई कसूर नहीं होता। और जो लोग ऐसा करते हैं ना बेटा, वो बहुत गलत करते हैं। ये तुम सब क्यों कह रहे हो मुझसे? फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं आप अपनी पहली बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उनके सेपरेशन के बाद आप बहुत हर्ट हुए, लेकिन इस सारे किस्से में आपकी बेटी का क्या कसूर? बेटा तुम शायद ठीक कह रहे हो। नेहा के साथ मेरा रवैया ठीक नहीं रहा। मैं नेहा की बात नहीं कर रहा चाचू, मैं आपकी पहली बीवी की बेटी मिशकात की बात कर रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो यार? कौन मिशकात? मैं किसी मिशकात को नहीं जानता और फातिमा से मेरी कोई औलाद नहीं है बेटा। क्या आपको वाकई इस बारे में कुछ नहीं मालूम? पहली बीवी से आपकी एक बेटी है जिसका नाम मिशकात है। तुम ये कैसे कह सकते हो? कहाँ मिले हो तुम मिशकात से? मिशकात ही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी अम्मी ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं आपका भतीजा हूं। अरे भाई वो तुमसे झूठ बोल रही है बेटा। तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए सब कुछ कह रही है। वो मुझसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहती चाचू, मजबूरन पीछे हट गई है। वो तो
वो तो मेरी फैमिली के बारे में इतना सब कुछ जानती भी नहीं, लेकिन वो अपने बाप के बारे में जरूर जानती है, और वो आप हैं। मिशी बेटा, क्या बात है? जब से तुम सारा की शादी से वापस आई हो, चुप चुप से रहने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं अम्मी, आपका वहम। माज आया था वहां पे? नहीं तो वो नहीं आया था। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, फिर खाना खाएंगे। जी। चाचू चले ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं आपको छोड़ देता हूँ, चले मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं खुद चला जाऊंगा। एक तो इतनी गोलियां खा ली हैं मैंने, हर रोज चिकन चिकन चिकन। बेटा अगर सब्जी भी बनवा लो कभी। जी अबू। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही? मिशी की वजह से परेशान हूँ, चुप चुप से रहने लग गई है। पता नहीं क्या मसला है। शादी के दिन इतने करीब आ चुके हैं। अक्सर जब लड़कियों की शादी हो रही होती तो इतनी खुश होती हैं, शॉपिंग जाती हैं, जोड़े खरीदती हैं, जेवर खरीदती हैं। इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसके साथ। अरे तुम्हारी चॉइस अच्छी है, उसने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया। नहीं अबू, कुछ और मसला है। पहले इतना खुश रहा करती थी, हंसती खेलती रहती थी, हमें कितना तंग करती थी, वो मस्ती में ही रहती थी। अब उसका हाल देखे ना, वो कुछ बातचीत कर रही है ना वो मुस्कुरा रही है। उसका मूड ही कुछ अजीब सा हो गया है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं उसके साथ में। इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानती हो बेटे। जब हालात बदलते हैं तो इंसान भी बदल जाता है। अबू, मैंने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। मैं तो अपनी मिशी के लिए सब अच्छा ही चाहती हूँ। आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर हर। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं। इतने जज्बाती नहीं होते, परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बस पहली बीवी से आपकी एक बेटी है जिसका नाम मिशकात है। सुभान अगर हमारी बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम मिशकात रखूंगी। मुझे ये नाम बहुत पसंद है। मिशकात ही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी अम्मी ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं आपका भतीजा हूँ। वो मुझसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहती चाचू, मजबूरन पीछे हट गई है। वो तो मेरी फैमिली के बारे में इतना सब कुछ जानती भी नहीं, लेकिन वो अपने बाप के बारे में जरूर जानती है, और वो आप हैं। क्यों किया तुमने ऐसा फातिमा? क्यों? अक्सर माँ बाप अपनी औलाद की वजह से परेशान रहते हैं, मगर हमारी बेटी माँ बाप की वजह से सफ़र कर रही है। तुम्हारे बोए हुए दुखों की फसल आज तुम्हारी बेटी ही काट रही है। कैसे बाप हो तुम सुभान अहमद? इतने सालों में एक बार भी बेटी की याद नहीं आई तुम्हें?
वैसे स्केचेस तो तुम्हारे सारे अच्छे हैं, लेकिन तुम रेड जरा ज्यादा नहीं इस्तेमाल करी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें गोल्डन और पैस्टेल्स में जाना चाहिए। अब ये वाला जो है ये इतना अच्छा है, बस रेड की जगह अगर ये गोल्ड में होता तो क्या बात थी। नेहा, नेहा शायद मैं तुम्हारे स्केचेस डिस्कस करने के लिए तुम्हारे कमरे में आई हूँ। मैं जाऊं फिर? कल फादर्स डे है। इस दिन दुनिया भर के बच्चे अपने डैड्स के साथ वक्त गुजारते हैं, बातें करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। काश मैं भी बाबा के साथ ये वक्त गुजार सकती। बेटा तुम अपने बाबा को घर में देख लो तो बहुत बड़ी बात है। मामा, वो ऐसे क्यों है? क्या वो हमेशा से ऐसे थे? I mean, आप तो उनकी कजिन है ना, आप तो उन्हें बचपन से जानती हैं। क्या वो हमेशा से इतने सीरियस और रिजर्व थे? हमारा बचपन साथ में गुजरा। मैं तो सक्खर में रहती थी, तुम्हारे दादा तो बहुत पहले कराची चले गए थे सक्खर से। सुभान को मैंने पहली दफा रेहान भाई की शादी पे देखा था। He looked so handsome. मामा, मैं आपके जज्बात के बारे में नहीं पूछ रही, मैं बाबा के बारे में पूछ रही हूँ। वो ऐसे क्यों हो गए हैं? एक चुड़ैल का साया पड़ गया उस पे, इसलिए ऐसा है, और अभी तक उसके असरात हैं। मामा, चुड़ैल, बाबा, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम स्केचेस पे तवज्जो दो ना। I like this and this should be in red. Okay. अच्छा, वो तुम्हारी कल छुट्टी है ना, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच करें और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे। सैलून में साथ जाकर मैनी पेडी करवाते हैं। थोड़ी सी नहीं, फिर बहुत शॉपिंग। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा शॉपिंग। हैप्पी? कहाँ जा रहे हो तुम? अन्ना जी से मिलने। क्यों? कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात कर? ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें जल्दी पहुंचना है। चलो। लेकिन डैड। लेकिन कुछ नहीं। अन्ना कहाँ जा रही हैं? इसी घर में है। ऑफिस से आकर बात कर लेना। बहुत जरूरी पहुंचना है ऑफिस में। वी आर गेटिंग लेट। चलो जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ। चलो, शाबाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरहाना, फरी, जी क्या हो गया भाई? क्यों इस तरह निढाल पड़ी हुई है? बस कुछ नहीं, वो रात को एक बहुत अजीब सा बुरा सा ख्वाब देख लिया। ऐसा लगता है जैसे इस घर पे कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। अल्लाह खैर करे। क्या देख लिया ऐसा? छोड़े, कहते हैं ऐसे ख्वाबों का तज़किरा भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ऐसा कीजिएगा, रास्ते में सदका देते जाइएगा। जी ठीक है। सुभान कहाँ है? वो आपके साथ नहीं जा रहा? सुभान नजर नहीं आया मुझे, शायद रात देर से आया है तो देर से ऑफिस आएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ जरा जल्दी, मेरी एक मीटिंग है। लेकिन फरहाना, मैं ये बता रहा हूँ कि माज को मैं साथ ले जा रहा हूँ। अभी 2 दिन है उसकी शादी में, और मैं चाहता हूँ कि ये 2 दिन वो मसरूफियत में गुजारे ताकि कोई और मसला ना खड़ा कर दे हमारे लिए। ठीक है ना? जी ठीक है। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। माज, जल्दी से आओ बेटा। रात भर कहाँ थे? गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। बेटी की शादी 2 दिन में और बाप रातों को घर से गायब है। इतनी दफा कॉल किया, थक गई मैं।
क्यों नहीं फोन उठा रहे थे आप? फोन गाड़ी में भूल गया था। सुभान, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? कहाँ थे रात भर? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। नरगिस, मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं करना चाहता। अकेला छोड़ दो मुझे, चली जाओ कमरे से। अकेला तो आपने मुझे सालों पहले छोड़ दिया था। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ थे? आखिर क्या मुसीबत आई थी कि आप? नरगिस, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मैं तुम्हें कह रहा हूं छोड़ के चले जाओ कमरे को। निकल जाओ मेरे कमरे से, निकलो, जाओ। सुभान, क्या बात है, आज नाश्ता नहीं किया? बस यूं ही दिल ही नहीं कर रहा था। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस वैसे ही। कमाल है, आज तो किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। रेहान साहब को ऑफिस जाने की जल्दी थी, माज को भी साथ ले गए। और सुभान भाई, वो भी अभी तक नहीं उठे, शायद सो रहे हैं। क्या मतलब, सुभान तक अभी तक सो रहे? तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है तबीयत, बस सिर्फ दिमाग खराब हो गया है। क्या हो गया नरगिस? अपने शौहर के बारे में बात कर रही हूँ, वैसे नहीं करना चाहिए। अन्ना जी, और शौहर को कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। सारा ख्याल बीवी करे और शौहर का जो जी में आए वो करे। क्या बात है नरगिस, सुभान भाई के साथ कोई झगड़ा हो गया क्या? मेरा हाथ पकड़ कर कमरे से निकाले, सिर्फ इतना ही पूछा था ना कि रात भर कहाँ थे, बस 12 घूम गया। क्या सुभान रात को घर पे नहीं थे? और इस वक्त कमरे में बंद ना जाने किस बात का मातम मना रहे। हैप्पी फादर्स डे नाना अब्बू। मेरा बच्चा, मेरी नवासी प्यारी तानिया, थैंक यू जीती। अरे किस कदर मुझे इंतजार है। जानती हो इसे फादर डे का मुझे पूरे साल क्यों इंतजार रहता? क्यों नाना अब्बू? इसलिए कि जब फादर डे आता है तो मेरा जी चाहता है मैं बच्चा बन जाऊं। वरना ये जो तुम्हारी माँ है ये अपने साथ मुझे भी बूढ़ा बनाने पर तुली हुई है कि किसी तरह मैं बुढ़ा हो जाऊं। वो तो खुद तो हो ही रही है। You are the sweetest Nana Abu in the world. Oh, I'm the sweetest Nana Abu. तुम्हारी नानी अम्मी भी यही कहती थी। क्या आप दुनिया के स्वीटेस्ट नाना अब्बू हैं? ये कहाँ कहती? वो तो कहती थी अजी सुनिए, अजी सुनिए, बस सुनिए सुनिए कहती रहती थी। ओए होए, क्या कहने नानी अम्मी के आजी सुनिए के, है ना? पता है नाना अब्बू, आप मेरे लिए 2 in 1 है, फादर प्लस नाना अब्बू। आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल केक बेक किया, अभी लेकर आती हूँ। जी। कि तुमने अपना हाल क्या बनाया हुआ है? हाँ क्या हुआ है? नरगिस बता रही थी कि रात भर तुम घर भी नहीं आए। मामला क्या है, बताओ तो सही कुछ। सुभान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये औरत किसी की नफरत पे किस इंतहा तक जा सकती है ना? किसी को अजियत देने के लिए किस हद तक जा सकती है? क्या हो गया? नरगिस से कोई झगड़ा हो गया?
अरे मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। भी बात करो, रफा दफा करो। ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी है ना। उस औरत ने जो मेरे साथ किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। फातिमा ने मुझे मेरी औलाद से बेखबर रखा। मिशकात मेरी बेटी है, बाप हूं मैं उसका। अगर माज मुझे ना बताता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी एक और बेटी भी है। वैसे अन्ना, तुम भी तो माज का प्रपोजल लेकर गई थी, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? हकीकत में रहने का बहुत शौक है तुम्हें। एक हकीकत ये भी जान लो, तुम्हारे वालिद अभी तक जिंदा है। बड़े दिनों बाद मैंने मिशी को इतना खुश देखा है, शुक्र है अल्लाह का। फातिमा, तुम्हारी बेटी भी हिम्मत और हौसले में तुम पर गई है। खुदा उसे सलामत रखे। अबू, सारे चॉकलेट एक साथ ना खा लीजिएगा, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अब कहाँ एक जमाना था, किस जमाने की बात करती हो बेटा? दिल जनाले की बात करती हो बेटा? मैं अम्मी की तरह नहीं हूँ नाना अब्बू। इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है मुझ में कि मैं अपने बाप को भूल जाऊँ। इनके बारे में सोचने से मैं खुद को नहीं रोक सकती। बहुत याद आते हैं वो मुझे, चाहे उन्होंने मुझे कभी याद ना किया। मियां बीवी की रहदगी का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बाप को उसकी औलाद से बेखबर रखा जाए। फातिमा इस हद तक गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो शुरू से ऐसी ही थी, खुद सर। तुम ही नहीं पहचान सके उसे। समझदार होती तो तुमसे तलाक क्यों लेती? अगर माज मुझे ना बताता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी एक और बेटी भी है। वैसे अन्ना, तुम भी तो माज का प्रपोजल लेकर गई थी, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? इसलिए कि मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारी बेटी है। मैं यही समझती रही कि वो फातिमा के दूसरे शौहर की औलाद है। मुझे क्या पता था कि वो मक्कार औरत तुम्हारी बेटी छुपा के बैठी है। ठीक कहती थी अम्मा भी, घर से बाहर निकलने वाली औरत का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। औरत वही अच्छी जिसे जमाने की हवा न मिले, घर की चार दीवारी में इज्जत से रही। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। वर्किंग वुमेन की लाइफ तो ऑलरेडी इतनी मुश्किल होती होगी, और आपको तो मुझे भी संभालना पड़ता था। काफी मुश्किल हुई होगी ना आपको अम्मी? बच्चों की परवरिश आसान काम नहीं होता। It's always a lot of work. स्पेशली अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो। अब्बू को एक बार भी मेरी याद नहीं आई। इतना बेहिस कोई कैसे हो सकता है अम्मी? कुछ लोगों के लिए ईगो ही सब कुछ होता है। उनके सामने ना रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते। क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? पता नहीं, बाज लोग अपने चेहरे पे इतने निकाब रखते हैं कि जब तक असल चेहरा नजर आता है ना तो बहुत देर हो चुकी होती है। I don't know, मैं आज दिन तक उसे नहीं समझ पाई। He's still a mystery to me.
मैं जानती थी मुश्कात कौन है। जिस रोज तुम्हारा रिश्ता लेकर गई थी उसी दिन जान गई थी। तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? क्यों खामोश रही आप? इसलिए कि मेरा भाई पहले ही गमों से चूर है। मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। अरे वो तो अब तक फातिमा की बेवफाई का गम नहीं भूला, अब उसे बेटी से दूरी का गम डालना था। और देख लिए थे मैंने फातिमा के तेवर, वही तनतना, वही अकड़, वही हठधर्मी, जरा नहीं बदली वो। उसने तो कभी सुभान को अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। तो फिर तुमने मिशकात के बारे में क्यों बताया उसे, क्यों दुखी किया? सारी जिंदगी ये बात छुपाई नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं तो चाचू के सामने सच आ ही जाना था। जिस सच से किसी की जान पर बन जाए उस सच को छुपाना ही अच्छा होता है। मैंने अपने भाई को तड़पते देखा है, रोते देखा है अपनी बेटी के लिए। तुम क्या जानो औलाद का दुख क्या होता है। जाओ जाओ जरा देखो जाके सुभान को किस कदर अजियत से गुजर रहा है। बताओ मुझे, क्या ला के दे सकते हो उसकी बेटी, मिलवा सकते हो उसे? बताओ, बोलो। लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है और तुम्हारे इस जज्बातीपन ने सुभान को इस नेमत से महरूम कर दिया। खैर, एक बार ये बात करने से पहले मुझसे तो पूछ लेते। अब जो भी हुआ सो हुआ, अब ये बात दोबारा नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, अब ये बात नहीं होगी, बस खत्म। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मास का बिहेवियर देख के भी आप लोग मेरी उससे शादी करवा रहे हैं, और वो भी इतनी जल्दी। अरे जान, इसमें समझने ना समझने की क्या बात है भाई? जो काम चंद महीने बाद होना था वो अब हो रहा है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। आई मीन व्हाट्स द रश? उसका दिमाग ठीक करना है। ये जो इश्क का भूत चढ़ा हुआ है ना उस पे, वो सही होना है। और अगर ये उसकी सो कॉल्ड दीवानगी खत्म नहीं हुई तो? बेटा नामुमकिन भाई, शादी के बाद तो बड़े बड़े 30 माह खान ठीक हो जाते हैं। मामा, आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही। बेटा क्यों नहीं समझ आ रही? क्या? मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? हम तुम्हारी माँ से शादी करके तुम्हें कहीं भेज तो नहीं रहे ना? तुम इधर ही रहोगी इस घर में मेरी नजरों के सामने? नहीं मामा, मुझे मास के नेचर से डर लग रहा है। अगर वो भी बाबा की तरह हो गया तो बिल्कुल इग्नोरेंट एंड केयरलेस। मैं लापरवाह नहीं हूं माज़मिया, नहीं हूं मैं लापरवाह। दुनिया का कोई भी शख्स हर चीज से लापरवाह हो सकता है, लेकिन अपनी औलाद से नहीं। मुझे ख्याल है अपनी औलाद का, प्यार करता हूं मैं उससे। नेहा का ख्याल है मुझे, और मिशकात, मैं तो जानता ही नहीं था कि दुनिया में मेरी एक और बेटी भी है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक बेटी भी है। बेटा, मैं मिलना चाहता हूं उससे, बात करना चाहता हूं उससे, उसे देखना चाहता हूं। तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो। मैं भला कैसे? वो तो मुझसे भी नहीं मिलना चाहती। आप उसके घर क्यों नहीं चले जाते? नहीं, मैं एक ऐसी औरत की शक्ल भी देखना नहीं चाहता जिसने एक बाप के होते हुए अपनी बेटी को यतीम रखा हो। मुझे लगता है कि मैं उसे देखूंगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं उस औरत की दहलीज पर नहीं जाना चाहता। बेटा, कुछ करो ना।
हेलो। तो मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता, फिर उसके बंदे का नंबर ढूंढना कौन सी मुश्किल बात है। वैसे तुमसे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। नंबर बदलने से जज्बात थोड़ी ना बदल जाते। हाँ, नहीं बदलते जज्बात, मगर वापसी के दरवाजे जरूर बंद हो जाते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि इंसान माजी की भूल भलाइयों से निकलकर हकीकत की दुनिया में जीने लगता है। बहुत हकीकत पसंद हो ना तुम, हकीकत में रहने का बहुत शौक है तुम्हें। एक हकीकत ये भी जान लो, तुम्हारे वालिद अभी तक जिंदा हैं और तुमसे मिलने का पूरा हक है उन्हें। किस बाप की बात कर रहे हो तुम? मेरा और उनका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि मेरी रगों में बहने वाला खून उनका है, और खून तो इंसान खैरों को भी डोनेट कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका आपस में कोई रिश्ता होता है। रिश्ते एहसास और जिम्मेदारी से बनते हैं माज अहमद, खून से नहीं। तुम्हारे इस तरह कहने से तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। वो तुम्हारे बाप हैं, तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तुम अभी तक यहीं बैठी हुई हो? शादी को एक हफ्ता रह गया है, हमारे बाजारों के चक्कर ही नहीं खत्म हो रहे। कब होगा ये सारा काम? आप चले, मैं बस आती हूँ। प्लीज हरी आप। मैंने कहा था ना आपसे, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बहुत बदगुमान है वो, नफरत करती है हमारी फैमिली से, और इस नफरत की आग में हमारी मोहब्बत जलाकर राख कर रही है। अगले हफ्ते उसकी शादी होने वाली है, और मुझे मालूम है कि वो खुश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से कर रही है। मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार हो रही है, इसलिए कि मैं आपका भतीजा हूं। वो अपने बाप के खानदान से नफरत करती है, वो मुझसे नफरत करती है। ये ठीक हो गया, और ये भी, ये बस कुछ चीजें अब रहेगी मेरा ख्याल इस लिस्ट पे। ये लंबी लिस्ट है अबू। खैर हिम्मत करके बच्ची को पाल तो लिया, लेकिन अब मैं बड़ी परेशान हूँ। पता है आपको शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बाप का साया है नहीं उसके सर पे, क्या करेगी। आई होप सब ठीक हो जाए अबू। लो, मुझे तो टेंशन शुरू होगी, मेरा क्या बनेगा। लड़की तो चली जाएगी, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। तुम तो किताबें पकड़ोगी और अपने कमरे में चली जाओगी बंद, तो मैं क्या करूंगा। अब आप कैसी कैसी बातें करते हैं मां से। इतनी मुद्दत के बाद हंसी मेरी बेटी, हंसती रहा करो। तुमने अपनी हंसी छुपा कर रखी थी, ऐसा रखो। वक्त ने मुझसे हंसी छीन ली थी ना, वक्त ने ही वापस दिया मुझे। खैर अबू, ये इतनी लंबी लिस्ट जो आप लिख रहे हैं, ये देखो, तो फिर एक दफा चेक कर लो। मैं जानती हूँ सुभान, सदमा बहुत गहरा है, तुम्हारे दुख का एहसास है मुझे, मगर जो होना था वो हो गया। अब हम माजी में रह तो नहीं सकते ना, इसे अल्लाह की रजा समझकर भुलाना ही पड़ेगा। इसी में बेहतरी है, इसी में सुकून है। और फिर अपने आप को कब तक इस तकलीफ में रखोगे तुम? उस बेटी के लिए जिसको तुम ना कभी मिले ना कभी देखा, उसकी वजह से तुम अपनी इस बेटी को जो तुम्हारे पास है उसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? नेहा तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, उसके साथ ज्यादती है ये। परसों उसकी शादी है और
ऐसे ताल्लुक से फिर रहे हो। उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, तुम जैसे कोई तुम्हारा वास्ता ही नहीं। ऐसे मौकों पे बाप का प्यार चाहिए होता है, दिलासा चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है। तो क्या तुम अपनी बेटी को बेसहारा छोड़ दो? नहीं। तो चलो फिर नेहा और माज की निकाह की तैयारी करते हैं। अन्ना, शादी तो होगी, लेकिन नेहा और माज की नहीं, माज और मिशकात की। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? इतने सालों उस औरत ने मुझे अपनी बेटी से दूर रखा, अब मैं उसे मिशकात से दूर रखूं, हमेशा हमेशा के लिए। उसके इंतकाम की वजह से तुम अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दोगे? मैं उसकी जिंदगी दांव पर नहीं, फातिमा लगा रही। मैं तो अपनी बेटी की खुशियां पूरी करना चाहता हूँ, और उसकी खुशी माज है। पागल हो गए हो तुम, बिल्कुल पागल हो गए। मैं मिशकात की नहीं, नेहा की बात कर रही हूँ। नेहा की खुशियां भी माज से मंसूब है। उसका क्या कसूर है? उसने क्या किया है? कसूर तो मिशका का भी कोई नहीं, अन्ना। मिशकात मिशकात मिशकात, मैं थक गई उस नाम से। हद हो गई भाई। जो कुछ भी हुआ है वो किस्मत का लिखा है, और किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। किस्मत ने जो खेल खेलना था ना, वो खेल लिया। अब बाजी मेरे हाथ में है। मैं नेहा की हक तलफी नहीं करना चाहता, लेकिन मिशकात को भी उसके हक से महरूम नहीं रख सकता मैं। वो इस घर की बेटी है, उसका घर है ये, वो जरूर आएगी यार। अब चाहे वो बेटी की हैसियत से हो या बहू की हैसियत से। सुभान, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बात तो सुनो सुभान। मेरा तो ख्याल है बेटा, लो भाई, तुम तो हर दूसरे रोज आ जाते हो। मैं कहता हूँ शादी से पहले यहीं रह जाओ, आने जाने की ख्वारी से भी बचोगे और पेट्रोल की बचत भी हो जाएगी। अरे अब्बू, क्या कर रहे हैं? आपने उसे तंग करना शुरू कर दिया है, बेचारा परेशान हो गया है। इनकी बातों को सीरियसली मत लेना, इनकी पुरानी आदत है। नहीं आंटी, मैं नाना अब्बू को जानता हूँ, मजाक कर रहे थे। गरम गरम चाय। थैंक यू। तुम मिशकात तो सो रही और वो अपने वक्त पर उठेगी, तो अभी तुम्हारी तरह उसकी नींदें हराम नहीं हुई। अब्बू, आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गए बेचारे के। अच्छा, so sorry। इट्स ओके। एक्चुअली आंटी, वो मामा चाह रही थी कि मिशकात के लिए कुछ शॉपिंग करें। शॉपिंग और शॉपिंग? आमना ने इतना ढेर सारा सामान लेके रख लिया है, और शॉपिंग करेगी अब? आजकल तो मामा किसी की सुनने के मूड में ही नहीं, सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, मेरी इकलौती बहू, मेरे भी कुछ अरमान। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ, अगर मिशी उठ के उसे बुला लेती है ना। अब्बू मस्ती ना कीजिएगा। नहीं, मस्ती नहीं, बेचारा ऐसी परेशान है। हाँ बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, ये तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें यहाँ दौड़ाया है या तुम भागकर खुद मिशकात से मिले? ना ना अब्बू, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। अच्छा भाई, चलो माफ किया। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत आ गई। इस नालायक से और तवक्को भी क्या की जा सकती है? मजाल है जो उम्र भर इसने कोई ढंग का काम किया हो। लेकिन फरहाना, सुभान भी अपनी जगह पर ठीक है। ये दुरुस्त है कि मां का दर्जा बहुत बुलंद होता है,
लेकिन किसी औरत को यह हक हासिल नहीं कि वो औलाद को उसके बाप से दूर रखे और बेखबर रखे। फातिमा ने बहुत ज्यादती की है सुभान के साथ। अब अगर वो उसे कोई सबक सिखाना चाहता है तो ठीक कर रहा। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो यही कुछ करता। मिशकात को घर ले आता और उम्र भर उसे मां की शक्ल न देखने देता। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सुभान अपनी बेटी से मिले। दरिया के दो किनारों की तरह हैं हम, जितने करीब उतने ही दूर। हमारे दरमियान दिल का ही नहीं खून का भी रिश्ता है। वो कभी उसे इस घर में नहीं आने देगी, ना ही बेटी की हैसियत से, ना ही बहू की हैसियत से। तुम्हारी शादी नेहा के साथ हो रही है। अपना इतना तो ताल्लुक रहा है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती है। क्या चाहते हो तुम? मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करके रहूंगा। सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा ए। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते